अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। आज ही हम आपको दो तरह के पराठे बनाना बताएंगे जो कि हमारे घरों में बनते आ रहे हैं, मीठे भी और नमकीन भी। ये झटपट से बनने वाले पराठे हैं। ना ही आपको इसको बेलने की ज़रूरत है, ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही आपको रोटी बनाने की ज़रूरत है। ये आपने सिर्फ जो चीज़ें, जो अज्जा बताए जाएंगे उनको आपने मिक्स करके एक लिक्विड तैयार कर देना। लिक्विड की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, इसकी लचक इतनी है। इस तरह के मज़ेदार पराठे बनकर तैयार होंगे। अब आप खुद फैसला कर लें कि आपने इनको किस तरह से जो है वो आपने सीखना है। कटिंग कर लेते हैं। ये जी पहले मरहले पर जो पराठे बने हैं वो नमकीन की तैयारी हो रही है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो है वो रेड और चिली जो है वो उनकी कटिंग कर ली है। टमाटर की कटिंग हो गई है। प्याज को काट कर लैदा कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं इसमें। इनको आपने एक प्लेट में रेडी करके रख लेना। ज़ीरा, काली मिर्च और रेड चिली, इनकी कटिंग करके आपने रख लेनी है। अगर आजकल जो है वो टाइम की कमी होती है, आपने अगर ब्रेकफास्ट में करना है तो ये नाइट में ही बनाकर आप लिक्विड रख लें, तो सुबह आपने सिर्फ इनको फ्राई पैन में डाल के तो इनके पराठे बना लेने हैं। ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले पराठे हैं। आजकल स्कूल खुल चुके हैं, आप रात को इसकी तैयारी कर दें और सुबह आराम से बच्चों को पराठा दें और यहाँ आप टिफ़िन बॉक्स में पैक करके दे दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है वो उसकी लिक्विड की तैयारी हो रही है। 2 अंडे जो हैं वो 1 कप दूध में मिक्स कर दिए गए हैं। 1 कप अगर दूध हो तो आपने 3 कप मैदा लेना, वाइट फ्लोर लेना, और अगर 1.5 कप है तो आपने 3.5 कप फ्लोर लेना। उसमें आपने 2 अंडे ऐड करने के बाद आपने जो एक प्लेट में चीज़ें तैयार की थी वो ऐड कर देनी है और फ्लोर ऐड कर देना। पहले तो आप बेहतर तो ये है कि आप फ्लोर ऐड करें, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इकट्ठी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। आप इसका लिक्विड तैयार कर लें। लिक्विड आपको बताया गया कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास कप दूध है तो आपने 3 कप जो है मैदा का लेना है। अगर आपके पास 1.5 कप है तो 3.5 कप आप लें। इसी मिक़दार को आप डबल भी कर ले सकते हैं और इससे भी हाफ़ कर सकते हैं। आप शुरू में आप वो आहिस्ता आहिस्ता इसका लिक्विड जो है ना वो बनाना शुरू करें। आप ने इसका लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। आपने इस लेवल पर आपने इसका ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसका लिक्विड गाढ़ा रखेंगे तो भी पराठे नहीं सही बनेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो भी पराठे ख़राब हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें आपने ईस्ट ऐड करनी है तो वो 1/2 टीस्पून है, और अगर बेकिंग पाउडर ऐड करना है तो वो 1 टेबलस्पून है। और थोड़ा सा आप जो है बेकिंग सोडा भी ऐड कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे थोड़े से नरम हों, तो वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये है कि आप ईस्ट का 1/2 स्पून ले लें, वो सबसे बेहतर है। अच्छा जी, जो प्लेट तैयार की थी लिक्विड बन गया है, वो सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं।
आप चाहें तो इसमें आप वेजिटेबल मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं, आपके बच्चे पसंद करते हैं, बड़े पसंद करते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने चीज़ ऐड कर लेनी है। अगर आप चीज़ के बगैर बनाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी विल है। यहाँ पर मैंने हाफ़ जो है वो पराठों में चीज़ ऐड की थी और हाफ़ पराठे वैसे ही बनाए थे। चीज़ी पराठे बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का पराठा है जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको सब्ज़ मिर्चों वाला अंडा बनाकर जो है वो बताया था कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अच्छा, यहाँ पर आपने बहुत बातों का ध्यान रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पराठे जो है ना वो यहाँ पे आके जो है उनका बैलेंस नहीं रहता। इस पर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपने इनको बैलेंस में कैसे रखना है। ये बड़ी सब्जियां मिक्स हैं इसमें। एक साइड पकने के बाद आप इसकी दूसरी साइड ले लें। अच्छा, एक तरफ से तो ये स्पाइसी पराठे हैं, दूसरी तरफ जो इसी मेथड में इसी में मैं आपको मीठे पकवान भी बनाना बताऊंगी कि आप मीठा पराठा, मीठा टोस्ट आप किस तरह से बना सकते हैं। इसी में आपको वो भी बताया जाता है। ये आपको शुरू में बता दिया गया था कि ये 2 तरह के जो पराठे हैं वो बन रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 तरह के बना लें, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप एक दिन एक तरह के बना लें और उसी वीक में आप दूसरी तरह के भी बना लें। ये जो दूसरे पराठे की तैयारी है, ये जो है वो मीठे हैं। इसमें भी मैंने एक चम्मच जो है वो मैदे का लिया है और इसके साथ मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। अगर आप कॉर्नफ्लावर से स्किप करना चाहते हैं तो आपकी ये अपनी विल है। और अगर आप इसको जैसे मैंने दूध का बताया कि 1 कप दूध हो तो 3 कप आपने जो है वो मैदा का लेना है। यहाँ पर मैंने जो अभी लिक्विड तैयार करने के लिए नहीं लिया, ये मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए जो है वो बनाई है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और आपने 3 से 4 चम्मच आपने मैदा के लेने हैं। प्याज को इस तरह से आपने लच्छेदार काट लेना। 2 अंडे लेने और अपने चीज़ जो है वो कश करके रख लेनी है। टमाटर आपने इस तरह से बारीक बारीक कतलों में काट लें। ये इनमें से आपने हाफ़ जो है वो लिक्विड में शामिल कर देनी है और हाफ़ का आपने अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर इनका रोल बना के आप बच्चों को दें, इनको आप टोस्ट के तौर पर इनमें आप चिकन ऐड कर लें। चिकन को फ्राई कर लिया गया था क्योंकि ये अगर मैंने 1 स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर का लिया था। ये वो प्लेट है जो कि मीठे जो है वो आपको टोस्ट बनाने का बताया जा रहा है। इस तरह की एक प्लेट आप बना लें। इनमें से आपने हाफ़ जो है वो लिक्विड जो है वो उसमें शामिल करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो चीनी भी ऐड की थी क्योंकि ये मीठे बन रहे हैं तो ये इसमें मिठास आएगी।
3 चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा का लिया था, 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की थी, चीनी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ही बनेंगे जैसे आपके बच्चे जो हैं ना वो इनको बहुत पसंद करेंगे। इंशाल्लाह आप वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप हमें लंच में ये चीज़ बना कर दें। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा जो है वो लज़्ज़त और ग़ज़ाइयत से भरपूर ये चीज़। और सबसे पहले तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहती हैं तो इसका लिक्विड बनाकर आप रात को रख लें, सुबह आपने सिर्फ इसको तैयार करना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची जो है वो चिकन फ्राई हो रहा है। इसका क्रंचनेस देखें आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही और इतने ही ये मज़ेदार है। पराठे बनाकर आप इसको आप इसमें चीज़ भर के तो रोल की सूरत में भी दे सकते हैं। खाना ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वो जो मीठे पराठे का जिक्र किया गया था उनकी तैयारी करने लगे हैं। जो मीठा चिकन जिसमें फ्राई किया था वो भी मैंने उसमें ही ऐड कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि 1 कप अगर आपके पास दूध है तो आपने 3 कप मैदे का लेना है। यहाँ पे मीठे बन रहे हैं तो इसमें 1 कप जो है वो जितना फ्लोर है उससे हाफ़ आपने चीनी ले लेनी है। इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद आपने जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें आपने फ्लोर ऐड कर देना है और इसका लिक्विड बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे आपने नमकीन जो है वो पराठे बनाए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप अंडा खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें जो आगाह किया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप ज़रूर इस बात का इजहार किया करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगती तो आप हमारे सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये भी मेंशन किया करेंगे हमारी वीडियो आप किस एरिया से, किस सिटी से और किस कंट्री से देख रहे हैं, तो इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पे जी मैंने आपको जैसे बताया था कि हाफ प्लेट में से हाफ जो चीज़ें हैं वो आपने इसी लिक्विड में ऐड कर देनी है। आप और बाकी जो लिक्विड बचा है उसके रोल तैयार कर लेने हैं। अगर आप अपने बच्चों को देसी अंडे दें तो इसमें मुकम्मल ग़ज़ाइयत होती है और एक अंडे में इतनी ही ग़ज़ाइयत होती है जितनी कि आप मल्टीविटामिन्स बच्चों को दें या बड़ों को दें। अगर देसी आप घर में हैं तो वेल एंड गुड। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर। अगर आप ब्रेकफास्ट में जो है वो बनाना चाहते हैं तो आप इसको तैयार करके रात को ही रख लें तो सुबह आपने सिर्फ
इसको बगैर बेले बगैर जो है वो इसके पेड़े बनाए बगैर आप इसके बड़े ज़बरदस्त पराठे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा जो है वो लज़्ज़त से और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। यहाँ पे जी मैंने हाफ़ स्पून जो है वो ख़मीर का लिया था ताकि ये पराठे जो हैं वो फूले फूले बने और इसमें जो है वो सॉफ्टनेस आ जाए। क्योंकि अगर आप ईस्ट ऐड नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये फिर रोटियों की तरह ही बनेंगे। आप ईस्ट ऐड करके इसको हाफ़ 1.5 जो है वो आप टाइम के लिए रख दें। जब ईस्ट अपना असर दिखा दे तो फिर अच्छा जब आपने पराठा आपने प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन को ऐसे घुमा के भी आप अगर ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी ऐसे ही गोल पराठे जो हैं वो बनेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त गोल और कितना ही जो है वो खूबसूरत पराठा नज़र आ रहा है। ये सिर्फ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपसे भी ऐसे बनाने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, यहाँ पर एक चकोर पराठे की भी आपको बताया जा रहा है कि चकोर पराठा जो है वो किस तरह बनाया जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत बनता है, आप इसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिखाने के लिए मैंने बनाया कि आप जबकि यहाँ पे तीसरी किस्म का ये भी हो गया पराठा, मीठे और नमकीन, और ये जो है वो गंदम के आटे का पराठा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर बच्चे मीठे और नमकीन टोस्ट खा रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, तो आप बड़ों के लिए भी ये पराठा बना कर रख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी लुक देखें। अगर आप इसको लाइक करें तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर जो है वो अपनी फीडबैक अपनी राय। बहुत सॉफ्ट बनाया और ये गर्मा गर्म, और इसकी अभी आप ये लुक देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ऐसा लगता है जैसे आपने कोई आमलेट बनाया हो। अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें जो है वो आगाह करें, अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान इनकलाब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।